सैकड़ों सालों से इंसानों और नागों के बीच एक अदृश्य रेखा खिंची हुई थी। लोग मानते थे कि नाग केवल बदला लेने के लिए ही जन्म लेते हैं, लेकिन प्रेम जैसी भावनाएं उनके हृदय में भी जन्म ले सकती है, यह बहुत कम लोग समझते थे। यह कहानी है अर्जुन और नागेश्वरी की, एक इंसान और एक इच्छाधारी नागिन के बीच पनपे अद्भुत प्रेम की, जो हर बाधा को पार कर अमर बन गया। गांव के पास एक गहरा और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग नागवन के नाम से जानते थे। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। दिन में तो जंगल शांत रहता, लेकिन रात में अजीब अजीब सी सरसराहटें सुनाई देती। गांव में कई लोगों का मानना था कि वहां नागों का निवास है और एक इच्छाधारी नागिन 100 वर्षों से अपने सच्चे प्रेम की तलाश कर रही है। अर्जुन, गांव का एक साहसी और जिज्ञासु युवक, इन कहानियों को महज लोक कथा मानता था। वह शिकार का शौकीन था और अक्सर जंगल में घूमता रहता। एक दिन अर्जुन अपने मित्रों के साथ शिकार पर गया। रास्ते में उन्होंने एक सुगंधित फूलों की घाटी देखी। वह जगह जादुई सी लग रही थी। अर्जुन को किसी के देखने का एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे महज एक भ्रम समझा। अर्जुन जब जंगल के अंदर गया तो एक झील के पास उसे एक सुंदर युवती दिखाई दी। उसकी आंखें गहरी, बाल लंबे और काले थे और उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। युवती मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूँ, इस गांव से आया हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। युवती ने कहा कि कुछ रहस्य छिपे रहें तो ही अच्छे होते हैं। अर्जुन इस युवती के ऊपर आकर्षित हुआ। वह बार बार जंगल आने लगा और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। लेकिन अर्जुन को यह एहसास नहीं था कि वह एक इच्छाधारी नागिन से प्रेम करने लगा है। एक रात अर्जुन जंगल में गया और झील के पास बैठा हुआ था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। वह युवती झील के पास खड़ी थी, लेकिन जैसे ही चांदनी उस पर पड़ी, वह धीरे धीरे एक विशाल नागिन में बदल गई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी पूरे देह पर सुनहरे रंग के निशान उभर आए थे। अर्जुन घबरा गया और भागने लगा, लेकिन तभी आवाज आई, रुको अर्जुन। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वह नागिन अब फिर से इंसानी रूप में थी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, उसने कहा। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। मेरा नाम नागेश्वरी है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और 100 वर्षों से अपने सच्चे प्रेम की तलाश में हूँ। जब पहली बार तुम्हें देखा तो मेरे हृदय में एक अनोखी अनुभूति हुई। अर्जुन, तुम ही मेरे भाग्य में लिखे गए हो। अर्जुन स्तब्ध था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह चाहता था वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक नागिन थी। अर्जुन ने खुद से पूछा, क्या वह नागेश्वरी से प्रेम करता है? उत्तर था हाँ। मैं जानता हूँ कि यह समान नहीं है, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, अर्जुन ने कहा। नागेश्वरी की आंखों में आंसू आ गए। यह सुनकर उसे अपार खुशी हुई, लेकिन उनका प्रेम आसान नहीं था। नागराज, जो नागलोक का राजा था, इस प्रेम से नाराज था। उसने नागेश्वरी को चेतावनी दी, यदि तुमने अर्जुन से प्रेम करना जारी रखा तो इससे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन नागेश्वरी अपने प्रेम से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। नागराज ने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। एक रात जब अर्जुन अपने घर में सो रहा था तो एक विषैला नाग उसके कमरे में घुस आया। लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, नागेश्वरी वहां आ गई और अपनी शक्तियों से नाग को पराजित कर दिया। तुम्हें अर्जुन को मारने का कोई अधिकार नहीं, नागेश्वरी ने क्रोध में कहा। नागराज को अब इस प्रेम को समाप्त करने के लिए स्वयं आना पड़ा। नागराज ने अर्जुन को अंतिम चेतावनी दी, यदि तुम नागेश्वरी से सच्चा प्रेम करते हो तो नाग लोग आकर हमारी परीक्षा दो। यदि सफल हुए तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन तैयार हो गया। नागलोक में उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना था। पहली परीक्षा थी सत्य की शक्ति। अर्जुन को नागलोक के एक रहस्यमयी सरोवर के पास ले गया। वहां एक नागिन ने उससे कहा कि यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो यह सरोवर तुम्हारी छवि को प्रतिबिंबित करेगा, अन्यथा तुम्हारी छवि धुंधली हो जाएगी। अर्जुन ने सरोवर में देखा। पानी में उसकी स्पष्ट छवि दिख रही थी। नागराज ने सिर हिलाया। यह परीक्षा पास कर ली।
दूसरी परीक्षा थी बलिदान की परीक्षा। अर्जुन को एक जहरीले नाग के सामने खड़ा कर दिया गया। उसे कहा गया कि यदि वह नाग को अपनी इच्छा से अपने शरीर पर डसने देगा तो उसका प्रेम सच्चा माना जाएगा। अर्जुन ने बिना हिचक के नाग को अपने हाथ पर डसने दिया, लेकिन जैसे ही नाग ने उसे काटा, नागेश्वरी ने अपनी शक्तियों से उससे बचा लिया। तीसरी परीक्षा थी प्रेम की शक्ति। अर्जुन और नागेश्वरी को एक दूसरे से दूर ले जाया गया और दोनों को भ्रमित करने के लिए जादू का उपयोग किया गया। अगर उनका प्रेम सच्चा होगा तो वे एक दूसरे को पहचान लेंगे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और केवल अपने दिल की सुनी। उसने महसूस किया कि नागेश्वरी कहाँ है और सीधे उसकी ओर बढ़ गया। तीनों परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी। नागराज अब हार मान चुका था। नागराज ने घोषणा की कि तुमने अपने निष्ठा और प्रेम की परीक्षा पास कर ली। अब तुम दोनों का प्रेम अटूट रहेगा। अर्जुन और नागेश्वरी को आशीर्वाद मिला कि वे एक साथ सुखी जीवन जिएंगे। नागेश्वरी ने अपनी अमरता का वरदान अर्जुन को भी दे दिया ताकि वे सदैव एक दूसरे के साथ रहें। इस प्रकार एक इंसान और एक नागिन का प्रेम समय की सीमाओं को पार कर अमर हो गया।